नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अक्सर एक्सपीरियंस को लेकर हमारे मन में तरह तरह के ख्यालात आते रहते हैं कि कौन सा एक्सपीरियंस अच्छा है, कौन सा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। एक्सपीरियंस को हम कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे एक्सप्लेन ना करें। यानी कि कुल मिलाकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं मन में एक्सपीरियंस को लेके। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज इसी टॉपिक पे चर्चा करूं और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूं कि वास्तव में गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस क्या होता है। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, इसलिए उम्मीद करूंगा आप सबसे कि इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें आप मेरे साथ। दोस्तों, एक्सपीरियंस है क्या। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हम अगर कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने के बाद हमें जो अनुभूति होती है, हमें जो सीखने को मिलती है, वही चीज़ एक्सपीरियंस है। ठीक है, हम उस वर्क से जो कुछ भी सीख रहे हैं वो हमारा एक्सपीरियंस है। और उस काम को करने से पहले हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि हमें कैसा रियलाइज़ होगा, मैं क्या एक्सपीरियंस करूँगा, वो पहले से उतने ढंग से पता नहीं होता, क्योंकि जब हम करेंगे तभी तो जानेंगे ये एक्सपीरियंस वास्तव में है क्या। तो काम करने के बाद हमें एक्सपीरियंस की अनुभूति होती है और तब हम मान लेते हैं कि चलो हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, मैं डिस्कस करने वाला हूँ गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो माना कि आपने कोई कंपनी ज्वाइन की हुई है, राइट। आपने कोई कंपनी ज्वाइन की है और अभी आप नए नए हैं, तो आपको कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप अपने सीनियर से पूछ रहे हो, आप अपने किसी फ्रेंड से पूछ रहे हो जिसके बारे में आपको पता है कि वो इस पॉइंट को जानता है और वो बहुत ही अच्छे ढंग से इस पॉइंट को मुझे एक्सप्लेन कर देगा और मैं सीख लूँगा। तो अक्सर क्या होता है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम अपने उस प्रॉब्लम को लेके किसी ऐसे आदमी के पास जाते हैं जिसको पहले से ही अनुभव होता है और तब हम उसको अपना प्रॉब्लम बताते हैं और वो हमारे प्रॉब्लम को सुन के अपने अनुभव के आधार पे, वो अपने अनुभव के आधार पे हमें बताता है कि आप ऐसे करो तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इस प्रॉब्लम का निदान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। मान लीजिए हमें कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ तो हमने अपना दिमाग ना लगाया, और सामने वाले से पूछा कि भैया ये काम करना है मुझे, तो उसने मुझे आइडिया दिया कि तुम इस काम को इस तरीके से करो तो ये काम सही से हो जाएगा, और हमने उसका तरीका अपना के उस काम को कर भी लिया और हमारा काम कंप्लीट भी हो गया। तो आप बताइए कि क्या इसको हम गुड एक्सपीरियंस की कैटेगरी में रखेंगे या बैड एक्सपीरियंस की कैटेगरी में रखेंगे। तो इसको चलिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए क्या था, पहले आप कोई काम नहीं कर रहे थे तो आपने काम करना शुरू किया। उस काम के ड्यूरिंग बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि चलो जो एक्सपीरियंस बनता है उससे हम अपने प्रॉब्लम का सलूशन लें। ठीक है, तो यहाँ आपने काम किया और आपको समझ में नहीं आया कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, तो आपने अपने दोस्त की मदद ली या अपने सीनियर की मदद ली, उनको प्रॉब्लम बताया तो उन्होंने आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। तो यहाँ गुड एक्सपीरियंस किसको हुआ? यहाँ गुड एक्सपीरियंस आपको नहीं हुआ, क्योंकि आपने अपना प्रॉब्लम तो दूसरों को बताया और आपके प्रॉब्लम को हूबहू सुन के उसने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, मतलब उसको जो पहले से बढ़िया एक्सपीरियंस है, उस बढ़िया एक्सपीरियंस के आधार पे उन्होंने आपके प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि उनका जो भी एक्सपीरियंस है उनके एक्सपीरियंस में और इजाफा हो गया और आप इस बात को लेके खुश हो गए कि चलो मेरा काम हो गया, तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया, जो कि आप बिल्कुल गलत हो वहाँ पे। जब आपने अपना प्रॉब्लम सामने वाले को बता दिया और सामने वाले ने
आपके प्रॉब्लम को अपने ढंग से सॉर्ट आउट निकाला, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, तो आपको गुड एक्सपीरियंस कहाँ हुआ, आपको तो बैड एक्सपीरियंस हुआ ना। और अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ आप कुछ कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही, तो जो एक्सपीरियंस है उससे हेल्प लें, उससे चीज़ों को समझें। लेकिन यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने अपने प्रॉब्लम को दोस्त या सीनियर से बताया, उन्होंने उसका सॉर्ट आउट कर दिया, उसका निदान कर दिया, और आपको लगा कि वो निदान आपने किया, क्योंकि प्रॉब्लम आपने उनको बताया था और सॉल्यूशन मिल गया तो आपने निदान किया। जबकि आप ढंग से सोचें तो निदान आपने नहीं किया, आपने प्रॉब्लम बताया। निदान तब होता जब आपका गुड एक्सपीरियंस तब काउंट होता जब उस प्रॉब्लम को आप, मतलब प्रॉब्लम का जो रूपरेखा होता है ना, उसको आप अपने मन में फॉर्म करते, मन में निर्माण करते उसका, और तब सोचते कि क्या इस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है क्या, या कोई दूसरा और तरीका भी लगाया जा सकता है क्या। अगर आपने अपना तरीका यूज़ किया होता तो शायद आप गलत भी हो जाते, शायद वो काम आपसे गलत भी हो जाता, फिर भी ये कहा जा सकता था कि आपने एक्सपीरियंस किया है, आपने उस चीज़ को समझा है। कम से कम हार या जीत तो अलग मैटर है, आपने ये जिम्मेदारी समझी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उस प्रॉब्लम को पहले अपने ढंग से हैंडल करूँगा, समझ में नहीं आया तब मैं दूसरे को इन्वॉल्व करूँगा और दूसरे को बोलूँगा कि भाई मुझे ये दिक्कत आ रही है, आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, और सामने वाला करेगा मार्गदर्शन। तो जब तक आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए, तो गुड एक्सपीरियंस आपको नहीं हुआ। गुड एक्सपीरियंस उस बंदे को हुआ जिसने आपकी हेल्प की। उसने हेल्प आपकी किस तरह पे की, वो भी तो अक्ल लेकर पैदा नहीं हुआ होगा ना, वो भी आप ही की तरह, हमारे ही तरह होगा। तो उसने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखे, समझे, और उसने अपने आप से सॉर्ट आउट करने की कोशिश की बहुत पहले। तो उसको वो चीज़ सॉर्ट आउट करते करते एक्सपीरियंस हो गया कि अब वो किसी का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। किस आधार पे, अनुभव के आधार पे। उसने भी पहले थोड़ा थोड़ा ही सीखा होगा, और अभी उसने शायद ज़्यादा सीख लिया, या उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, तो आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाया हो। तो गुड एक्सपीरियंस हुआ उसे, और बैड एक्सपीरियंस हुआ आपको। आपको बैड एक्सपीरियंस इसलिए हुआ क्योंकि आपने तो अपना सिर्फ प्रॉब्लम बताया, सॉल्यूशन तो उस सामने वाले बंदे ने निकाला आपके प्रॉब्लम का, तो आपको बैड एक्सपीरियंस हुआ। तो देखो, मैं बता रहा हूँ, अक्सर होना ये चाहिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आपके सामने, तो आप पहले उसका एक रूपरेखा सोचो कि ये वास्तव में प्रॉब्लम है क्या, और कुछ सलूशन अपने ढंग से सोचो आप उसका, उस प्रॉब्लम का क्या सलूशन हो सकता है, इतना तो आप सोच ही सकते हैं। सलूशन सोचो और उस सलूशन पे आप काम करो, शायद आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सके। और अगर आप नए नए हैं तो हो सकता है शुरुआत में मन होता है ना कि हम अपना प्रॉब्लम किसी और से सॉर्ट आउट करवा लें, सॉल्व करवा लें, ये लाजमी है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन अगर आपने इस चीज़ का आदत बना लिया कि हमें कोई प्रॉब्लम है तो चलो मेरा दोस्त बहुत अक्लमंद है, मैं उसको बताता हूँ, वो सलूशन निकाल देगा, तो ठीक है, उसका एक्सपीरियंस डे बाई डे और बढ़ता चला जाएगा, और आपका डिपेंडेबिलिटी बढ़ता चला जाएगा। तो डिपेंडेबिलिटी बढ़ते जाने को अच्छा एक्सपीरियंस हम नहीं कहेंगे, हम इसको गुड एक्सपीरियंस में काउंट नहीं कर सकते। गुड एक्सपीरियंस तब काउंट होता है, गुड एक्सपीरियंस तब समझा जाता है जब आपने किसी चीज़ को खुद से रियलाइज़ किया, और आप कुछ स्टेप लिए, पॉजिटिव स्टेप लिया आपने। निगेटिविटी तो आती है हर चीज़ में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने पॉजिटिव स्टेप लिया और कुछ हद तक आप उसको सॉल्व कर पाए। माना कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का 10 स्टेप था, आप 2 स्टेप भी सॉल्व कर पाए, तो वो जो 2 स्टेप है वो आपका गुड एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आपने 10 का 10 स्टेप अपने फ्रेंड से पूछ लिया और उसने आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया, तो गुड एक्सपीरियंस हुआ उसे और बैड एक्सपीरियंस आपको। अब आपकी डिपेंडेबिलिटी, आपकी निर्भरता बढ़ती जाएगी, और किसी पे भी किसी और पे निर्भरता बढ़ना ठीक नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंसी या आत्मनिर्भरता को अच्छा माना गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में आपको गुड एक्सपीरियंस हो, आप चीज़ों को सही से समझ सकें, तो इसके लिए पहले आपको वो प्रॉब्लम समझनी होगी, वो समस्या समझनी होगी, और फिर उसका निदान क्या हो सकता है। देखिए, बहुत बड़ा इशू नहीं है, निदान निकलना बहुत बड़ा फैक्टर नहीं और बहुत छोटा फैक्टर भी नहीं है। अगर आप उस पर सोचें, विचार करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भी कंक्लूज़न पे आ सकते हैं, क्योंकि सामने वाला भी तो सुन रहा है, सोच रहा है और विचार कर रहा है।
तभी वो आपके प्रॉब्लम का सलूशन निकाल रहा है। तो ठीक, अगर आप खुद अपने प्रॉब्लम को ढंग से एक रूपरेखा में तैयार कर लें और तब उस पर सोचें, उस पर विचार करें, तो क्यों नहीं आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं? बिल्कुल सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और वो जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा उसे गुड एक्सपीरियंस कहा जाएगा। वहाँ पे निर्भरता आपकी दूसरों पे कम होगी, खुद पे ज़्यादा होगी, और खुद पे ज़्यादा होगी तो सीखने में मज़ा भी आएगा। और वो गुड एक्सपीरियंस आपको इतना कॉन्फिडेंट बना देगा कि जिस तरह आप अपने दोस्त पे निर्भर होते जा रहे हैं तो वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी आपकी, और शायद कोई और व्यक्ति आपके पास आएगा और वो आपसे पूछेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे निदान बताओ, और आप मुस्कुराते हुए उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे, उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। और फिर क्या होगा कि आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जैसे जैसे हाई होता चला जाएगा। लाइफ में ऐसा भी मोड़ आएगा जब आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने पड़ सकते हैं, और वो सॉर्ट आउट आप तभी कर सकते हैं जबकि आपने सीखा हो उस चीज़ को, खुद एक्सपीरियंस किया हो। तो गुड एक्सपीरियंस का मतलब वही होता है कि जो हमने खुद से एक्सपीरियंस किया हो, जिसमें हम एक्सप्लेन कर सके चीज़ों को, सिचुएशन क्या थी, हमने क्या कदम उठाए और किस स्टेप तक हम उसको ले गए, वो हो गया गुड एक्सपीरियंस, जो हमने अपने आधार पे हासिल की। ये नहीं कि किसी और से अपने प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करवा लिया। तो उसे अगर हम गुड एक्सपीरियंस में रखेंगे तो ये हमारा भ्रम है, और ये हमारा भ्रम बार बार हमें धोखा ही देगा। अगर हो सकता है हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हम अपना काम किसी और से करवा रहे हैं और वो बंदा अच्छा एक्सपीरियंस ले रहा है, लेकिन हमें इस बात का घमंड हो गया, या हमें ऐसा लगने लगा, हमें ऐसा आभास हो गया कि नहीं, काम भले उससे करवाया मैंने लेकिन एक्सपीरियंस तो मुझे हुआ। तो ये गलत है। काम जो करता है एक्सपीरियंस उसको होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका गुड एक्सपीरियंस बढ़े तो सिंपल सा फंडा है, प्रॉब्लम जो भी है उसको सही से जानो, और उससे रिलेटेड क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं आप उस पर काम करो। जैसे ही आप उस पर काम करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ आइडिया होता जाएगा आपको, और जैसे आइडिया होता जाएगा तो धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ अपने आप से सॉर्ट आउट कर लो, लेकिन आप कदम तो बढ़ाओ। आप कदम बढ़ाओगे, जो पॉइंट समझ में आ रहा है उसको सॉर्ट आउट कर लो, खुद से जो नहीं समझ में आ रहा है वो किसी और से हेल्प लेके कर लो। तो एक ऐसा टाइम आएगा ना कि अगर आपके पास 50 प्रॉब्लम होंगे, उन 50 प्रॉब्लम का आज आप सोच के ठंडे दिमाग से सलूशन निकाल लोगे, और वो जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा उसे गुड एक्सपीरियंस कहा जाएगा। और जब गुड एक्सपीरियंस इंसान के पास आ जाता है ना तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और आने वाले टाइम में, अब देखिए लाइफ का तो कोई भरोसा नहीं, कब क्या चैलेंजेस आ जाए हमारे पास। तो अगर आप दूसरों से सपोर्ट लेते रहेंगे तो खुद का कॉन्फिडेंस लेवल अगर ऊपर भी आएगा तो वो झूठ मूठ का कॉन्फिडेंस लेवल होगा। लेकिन अगर आप अपने प्रॉब्लम को खुद से सॉर्ट आउट करते रहेंगे तो वो जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगी वो वास्तविक एक्सपीरियंस कहलाएगी, जो कि आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, और वो जो मजबूत स्थिति है वो स्थिति आपको समस्याओं से लड़ने में आपकी सहायता करेगी। और किसी और को अगर ज़रूरत पड़ी तो आप हंसते हंसते उसकी मदद कर पाओगे, और आपको सुकून भी मिलेगा, चलो हमने किसी की मदद की। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वो गुड एक्सपीरियंस आपको हो। तो मैं अब शॉर्ट कट पे चलता हूँ। देखिए दोस्तों, गुड एक्सपीरियंस वो है जो हमने खुद महसूस करके प्राप्त की हो, वो हो गया गुड एक्सपीरियंस। और बैड एक्सपीरियंस वो है जो कि हमने भ्रामक रूप में हासिल की, हमने अपना काम किसी और से करवाया और हम मान रहे हैं कि गुड एक्सपीरियंस है, जबकि वो गुड एक्सपीरियंस नहीं। वो गुड एक्सपीरियंस उस बंदे का है जिसने उस काम को वास्तव में किया। तो गुड एक्सपीरियंस को अगर आप हासिल करना चाहते हो तो खुद हर एक काम को करने की कोशिश करो, और मुझे भरोसा है कि आप सलूशन निकाल भी लोगे। और जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो आपको भरोसा मिलेगा अपने आप पे, जो आपको आंतरिक मजबूती मिलेगी उस समस्या को सॉर्ट आउट करने से, वो चीज़ गुड एक्सपीरियंस कहलाएगी। और जब गुड एक्सपीरियंस आपके पास हो गया तो फिर कोई समस्याएं नहीं है। तो फिर समस्याएं चाहे जितनी बड़ी आ जाए आपके पास, आप उसका सलूशन चुटकियों में निकाल लोगे, और बड़ी प्रसन्नता होगी आपको कि चलो
हमने गुड एक्सपीरियंस लिया है, तो ये गुड एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में काम आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस का डिफ्रेंशिएशन और इसका अंतर आसानी से समझ में आ पाया होगा। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।